नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्लास 9th की। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे आज क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दी हुई ए बी रेखा के समानांतर एच दूरी पर एक रेखा खींचो। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले यहाँ पे भी आपने ए बी रेखा ले लेनी है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक ए बी रेखा ले लूँगी, ए बी, ए और बी। साथ में आपको एच रेखा, आपको हाइट दी गई है एच, और इस तरह से आपने एच कोई जो है रेखा ले लेनी है जो इसकी हाइट है। तो ए बी रेखा पर जो है आपने एच हाइट के समान एक समांतर रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बिंदु ए और बी पे लंब उठाएंगे। तो लंब उठाने के लिए हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो पहले मैं बी पे बना देती हूँ 90 डिग्री का एंगल। जैसे कि मैंने एक चाप लगा ली और इस तरह से ये चाप कट कर दी, और इस तरह से ये वाली चाप इस तरह से, और फिर दूसरी चाप यहाँ पे आपस में कट कर दी, ये वाले बिंदु। आप इनको नाम दे सकते हैं आर, एस, और इसको नाम दे दिया मैंने के। और इसको आपने बी के साथ मिला लेना है, और ये आपने डॉटेड मिलाना है। आपने रेखा को पक्का नहीं करना है। तो इस तरह से ये आपने डॉटेड मिला लिया। इसके बाद आपने ठीक ऐसा ही 90 डिग्री का एंगल आपने यहाँ ए पे भी बनाना है। तो वैसे ही आपने प्रकार अपने हिसाब से खोलनी है। अगर आपने उतनी ही खोल के रखनी है तो वो भी कोई बात नहीं, आप उतनी ही भी खोल सकते हैं। और इस तरह से आपने पहली चाप लगाई और फिर दूसरी चाप लगाई, और इस तरह से आपने पर दो चापें लगा ली। इस तरह से इन चापों को आगे पीछे बढ़ा लिया। आप इनको भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टी दे देती हूँ और इसका नाम यू है, और जो यहाँ पे ये मिला है इसका नाम मैं इसको एल दे देती हूँ। तो अब आपने इनको भी ए को जो है इस एल बिंदु के साथ मिलाते हुए आपने आगे खींच लेना है, और ये वाली लाइन भी जो है वो आपकी डॉटेड आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ए और बी पे 90 डिग्री के हमने जो है एंगल बना लिए हैं, 90 डिग्री कोण बना ली है। अब हमने एच रेखा के समान हमने हाइट ले लेनी है, और यहाँ बिंदु ए से इस एंगल्स को हमने कट कर देना है। तो ये हमारा बिंदु सी आ जाएगा, और सेम वैसे ही एच के समान हमने यहाँ बिंदु बी से भी हमने इस रेखा को कट करना है, और ये वाली लाइन हमारी डी आ जाएगी, बिंदु डी। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, इस सी और डी बिंदु को, जो आपके सी और डी बिंदु है, इसको हमने स्केल की सहायता से इसको हमने आपस में मिलाना है। और जो आपकी पक्की लाइन आएगी, गाढ़ी लाइन आएगी, क्योंकि उत्तर की लाइन है, तो ये जो रेखा है हमारी सी डी जो रेखा है ये ए बी के समानांतर है, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो एच रेखा के समान दी गई है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, दी हुई रेखा ए बी के समानांतर बाहर के बिंदु सी से समानांतर रेखा खींचो। तो आइए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक ए बी रेखा ले लूंगी, ए और बी, ए बी, और हमें यहाँ पे क्या करना है, सी बिंदु कोई दिया गया है इस पे बाहर। तो इस तरह से मैं आपका यहाँ पे कोई जो है सी बिंदु ले लूँगी, और उसका नाम मैंने सी दे दिया है। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके बिंदु ए बी रेखा के समानांतर बिंदु सी से हमने जो है इसके रेखा खींचनी है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ ए बी के पास, यहाँ ए बी रेखा के पास यहाँ पे कोई बिंदु मैंने एच ले लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, अब इस एच पे मैंने प्रकार रखनी है, और इस एच पे प्रकार रख के मैं सी के बराबर मैंने देनी है, जो कि यहाँ पे इस बी के पास, ठीक है, यहाँ पे बिंदु आपका बी है, और आप चाहे तो इस बी बिंदु को थोड़ा सा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हल्का सा जो है बढ़ा दे दो, और
यहाँ पे जो है बी बिंदु कर दो, और जो ये वाला जो बिंदु है आपका दूसरा बिंदु, इसका जो ये आपकी आई है चाप, इसको मैं नाम दे दूंगी जी। ये जहाँ पे ये आपकी चाप जो आपने जो एच से जो चाप लगाई है आपने सी से होते हुए, जो यहाँ पे जो करती है ये बिंदु है आपका जी। अब आपने क्या करना है, बिंदु सी पे आपने प्रकार रखनी है और वैसे ही आपने एच के बराबर खोलनी है और इस तरह से आपने चाप लगा लेनी है। अब क्या करना है, जो जितना आपका जी और सी है, अब हमने जी और सी के बराबर प्रकार खोलनी है, जितनी इसकी हाइट है जी और सी के बराबर, और हमने यहाँ एच से जो है इस को हमने कट कर देना है, और जहाँ पे ये चापें दोनों करती है वो बिंदु आ गया हमारा बिंदु डी। और अब इस डी बिंदु को हमने सी बिंदु के साथ मिला लेना है, और इस तरह से, और ये लाइन हमारी कैसी आएगी, गाढ़ी लाइन आएगी, मतलब पक्की लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी डी जो हमने जो ये लाइन खींची है वो ए बी रेखा के समानांतर है, जो बिंदु सी को छूती हुई है। तो इस तरह से ये हमारा एंगल बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई ए बी रेखा के 5 समान भाग करो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी रेखा ले लेंगे, तो मैं इस तरह से यहाँ पे ए बी रेखा ले रही हूँ और इसका नाम मैं दे देती हूँ ए और बी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए और बी पे हमने न्यून कोण बनाने हैं, यानी कि न्यून कोण की हमने लाइन लेनी है। तो इस तरह से आप चाहे यहाँ से ले लो, चाहे आप यहाँ से ले लो, फिर आपकी मर्जी, चाहे आप यहाँ बी से ले लो, चाहे आप इस तरह से, आप कैसे भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बट मैं यहाँ से ले रही हूँ, ए से मैंने कोई नीचे की तरफ हमने एक डॉटेड लाइन मैंने जो ले ली है, मतलब न्यून कोण मैंने जो है नीचे की तरफ मैंने बना दिया है। आप यहाँ से चाहे आप यहाँ के लिए बना सकते हैं, और मैंने जैसे यहाँ से लिया, अब मैं बी से जो है इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो न्यून कोण मैं ले लूँगी अपने हिसाब से। तो इस तरह से मैंने जो है 2 डॉटेड लाइन ले ली है। आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बी पे जो है हम इसको 5 भागों में, समान 5 भागों में हमने इसको कट करना है। तो इस तरह से ये मैंने पहला भाग, और ये दूसरा, और तीसरा, चौथा, और इस तरह से ये हमारा 5वां भाग हो गया। और मैं इसको नाम देती हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ पे प्रकार खोल के हमने चाप लगाई है, उतने ही भाग हमने जो है यहाँ पे भी जो हमने प्रकार खोल के हमने चाप लगानी है। तो सबसे पहले पहली चाप, उसके बाद दूसरी चाप, उसके बाद फिर हम तीसरी, और फिर इस तरह से हमारी चौथी, और लास्ट में हमारी आ जाएगी 5वीं। तो मैं इसको वैसे ही नाम 0 से स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो ये वाला 5 है नीचे तरफ है, उसको मैं बी के साथ मिला लूँगी। तो आपने ऐसे भी आपने बी के साथ उसको आपने मिला लेना है, और ये वाली जो लाइन है आपकी वो डॉटेड लाइन आएगी इस तरह से, और इसी के समानांतर आपने बिल्कुल इसके साथ आपने यहाँ पे 4 पे लेके आना है, और यहाँ पे भी आपने इस तरह से आपने लाइन लगा दे लेंगे, और उसके बाद 3 पे इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन लगा देनी है, और इसके बाद बिल्कुल आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 के ऊपर। और ठीक इसी तरह से जैसे आपने ये वाली लाइन बी से मिलाई है, वैसे ही ये वाली लाइन भी आपकी, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस 5 को आपने यहाँ पे ए के साथ मिला लेना है, यानी कि 0 जो ए पे है उसको हमने इसको साथ मिला लेना है इस तरह से, और फिर ये वाली लाइन जो 1 वाला है, और इस तरह से ये वाली लाइन जो है हमारी यहाँ पे इस तरह से, जो हमारा बिल्कुल सीधी लाइन, जो नंबर 4, नीचे का नंबर 1 होगा, ऊपर का 4 हो जाएगा, सेम वैसे ही। और ये हमारी इसी तरह से हमारी लाइन आ जाएगी।
और इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एंगल बन गया है। और आप चाहे इस लाइन को तिरछा भी कर सकते हैं जैसा कि आपको बुक्स में दिया गया है, और आप चाहे तो इस लाइन को इस तरह से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमारा ये एंगल कंप्लीट हो जाता है।